एक्स दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, जी एक्स दिया हुआ है एक्स, हमसे पूछ रहा है कि एफ डॉट जी इंटू एक्स निकालिए। तो ऐसे सवाल हम क्या करते हैं, इनको एक्स को हम बांट देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स का मान दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, इसका मान दिया हुआ है एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1। जब आधार समान होता है तो ये दोनों घातें जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। इसी प्रकार एफ बाई जी इंटू एक्स, इसको हम एक्स को दोनों में बांट देंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स, नीचे हो जाएगा जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स, इसकी वैल्यू है एक्स। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, यहाँ लिख सकते हैं एक्स की पावर 1। ये x जब डिवाइड में होते हैं, आधार समान है तो घातें ऊपर जाके घट जाती हैं। ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। या इसी को हम लिख सकते हैं, नीचे लाएंगे तो 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 1/√x। इसका आंसर ये आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पूछा गया है कि एक वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, जब हम कोई जीवा खींचते हैं तो दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। हमारे पास है 21 बिंदु, मतलब हमें 21 बिंदुओं का प्रयोग करके, टोटल 21 बिंदु हैं, इनमें से हमें दो बिंदुओं का प्रयोग करना है। तो जीवाओं की संख्या क्या होगी, जीवाओं की संख्या, जो कुल बिंदु रहते हैं उसको हमेशा n मानते हैं, कि 21 हो जाएगा। और हमें दो बिंदुओं की जरूरत है, तो नीचे क्या रहेगा 2। इसको हल कर लेना है, तो 21 गुणे 20 और नीचे हो जाएगा 1/2। ये कट जाएगा, यहाँ से 10 आएगा, इसका गुणा करेंगे, 21 का हो जाएगा 210। तो जीवाओं की संख्या हो जाएगी 210। ठीक इसी प्रकार से ये एक सवाल है NC 8 बराबर NC 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको बढ़ाएंगे यदि हम, तो बहुत ज़्यादा बार बढ़ाना पड़ेगा, 8 बार। इसके लिए हमें एक शॉर्टकट सूत्र पता है, सूत्र होता है NCR बराबर होता है NCN-R। मतलब जो पावर रहती है उसमें से नीचे वाला घट जाता है। जो ये ऊपर लिखा हुआ है टोटल जो आने वाली संख्या है, वो नीचे आने वाली संख्या से माइनस हो जाता है। ये सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करेंगे इस वाले में। ये हो जाएगा n लिखा रहेगा c, ये n-8 हो जाएगा, n-8। और यहाँ से इसको कुछ नहीं करना, NC2। अब दोनों की तुलना करेंगे, इसकी जब तुलना करेंगे, देख रहे हैं कि ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे वाला नंबर भी सेम होना चाहिए। ये हो जाएगा n-8 बराबर हो जाएगा 2। n का मान हो जाएगा 8, उधर जाके जुड़ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा।